भारत देश के बंगाल राज्य में अयोध्या की विवादित मस्जिद के नाम पर दोबारा ऐलान हुआ। मस्जिद बनने को लेके आज फीता काट के उसका उद्घाटन भी किया गया। जिस बाबरी ढांचे को लेके इतना बवाल हुआ, लगभग 20-30 साल मुकदमे चले, राम मंदिर बन गया। दोबारा से उस बवाल को जन्म देने के लिए बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने यानी बाबर के नाम से मस्जिद बनाने को लेके बंगाल में आज नींव रखी गई और फीता काट के उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक, जी हाँ, ये टीएमसी के विधायक थे। फिलहाल 4 दिसंबर को इन्हें निलंबित कर दिया गया है। हुमायूं कबीर ने, फिलहाल नाम ही इनका हुमायूं है, आदत उसी तरह होगी, चलिए जानते हैं। हुमायूं कबीर ने शनिवार को अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी है। यह आधारशिला कबीर ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटकर औपचारिकता पूरी की है। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज़्यादा लोगों की भीड़ जुटी। बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों में कोई अपने सिर पे, कोई ट्रैक्टर ट्राली तो कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा। सोचने वाली बात यह है कि जिस भाईचारे की बात भारत देश में होता है, संख्यकों के द्वारा यह कहा जाता है कि हम भाईचारा निभा रहे हैं, तो इसी तरह भाईचारा है कि वहाँ 2 लाख लोग उस विवादित ढांचे को बनाने के लिए पहुंचे हैं, उस नाम को लेके, जिसको लेके दुनिया भर का कत्लेआम, हिंदू मुसलमान दंगे, नेता विधायक की लड़ाइयाँ, गोली तक चली है। अब यहाँ पर भाईचारा नहीं दिखता है कि अगर किसी को मस्जिद बनाना है तो आप अपने नाम से बनाइए, आपकी ज़मीन है। अगर नहीं, उन्हें तो दिखाना है कि हम भाईचारा नहीं निभाएंगे। मीडिया के सामने सारे भाईचारा आते हैं। हकीकत में भाईचारा क्या है, ये हिंदुओं को देखने लायक है कि उस नाम के लिए 2 लाख लोग इकट्ठा हुए हैं, जिस नाम के लिए इतना बड़ा बवाल हुआ है। हुमायूं कबीर ने 25 नवंबर को कहा था कि 6 दिसंबर को अयोध्या में विवादित ढांचे के विध्वंस के 33 साल पूरे होने पर बाबरी मस्जिद की आधारशिला रखेंगे। टीएमसी ने 4 दिसंबर को हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी मुस्लिम नेता को ममता बनर्जी ने मुस्लिम कार्यक्रम को करने के लिए सस्पेंड किया है, क्योंकि लगता है आईएसआर का असर उन पे ज़्यादा हो गया है। तो सोचती हैं कि वोट बैंक नाराज़ हो रहा है तो थोड़ा हिंदुओं की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रही हैं। फिलहाल मस्जिद बनाने को लेके किसी को कोई दिक्कत नहीं है। खुद की ज़मीन है, खुद का धर्म है, कोई भी बना सकता है। विवाद यहाँ ये हो सकता है कि वो बाबरी के नाम पे, बाबर के नाम पे क्यों बनाया जा रहा है। फिलहाल इस पे हाई कोर्ट ने भी कहा है कि निर्माण कार्य रोका नहीं जा सकता। खुद के ज़मीन पे कोई कुछ भी बना सकता है। मगर फिर भी ममता बनर्जी ने हिंदुओं को लुभाने के लिए, ऐसा पहली बार बंगाल में हो रहा है कि हिंदुओं को लुभाने के लिए हुमायूं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। बाबरी मस्जिद के शिलान्यास कार्यक्रम में सऊदी अरब से धार्मिक नेता भी पहुंचे हैं। सूत्रों से ये पता चल रहा है कि हुमायूं कबीर को बहुत जल्दी ओवैसी अपने पार्टी में उन्हें अपने पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए कहा है, क्योंकि बंगाल में आज तक ओवैसी द्वारा अपना पैर रखने या टिकाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। वो अपने पार्टी का कोई भी सीट नहीं जीत पाए हैं। तो शायद हो सकता है कि ओवैसी ने इन्हें चढ़ाया हो, ये ऐसा काम करने लगे और दोबारा उनके पार्टी से ज्वाइन होकर अपनी रोटी सेकें। वहीं भाजपा नेता दिलीप घोष ने मुर्शिदाबाद में बाबरी नाम पर मस्जिद के शिलान्यास पर कहा कि जनता उन लोगों को पहचानने लगी है जो राजनीतिक लाभ के लिए मुसलमानों को गुमराह करते हैं। टीएमसी और हुमायूं कबीर के बीच तालमेल है या मुस्लिम वोट बैंक खींचने की राजनीति है। सीनियर भाजपा नेता अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आग से खेल रही हैं। ममता बनर्जी मुस्लिम भावनाओं को ध्रुवीकरण करने के लिए हुमायूं कबीर को आगे कर रही हैं और उनका इस्तेमाल कर रही हैं। बेलडांगा राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यहाँ छापड़ों की एक लंबा और शांत इतिहास रहा है। यह अशांत फैली जो राज्य को आंतरिक एकता और